बताओ, 1 साल पीछे चल रही है सरकार, और ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? वो बीजेपी ने कवच नहीं बनाया था, वो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार का कपट है, भ्रष्टाचार का कपट। नारियों का, बेटियों का किसी सरकार ने अपमान नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका अपमान किया है। पता नहीं बीजेपी किस रूप में इस बात को लेगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसीलिए हम समाजवादी लोग चाहते हैं, और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। अरे भाई, 2000 रुपए की चिप खराब हो ना हो उससे लेना देना नहीं है। हम लोगों को बीजेपी की चिप खराब करनी है। हम लोगों की अच्छाई कम चलती है, बुराई ज्यादा चलती है। कभी आपने अच्छाई हम लोगों की देखी टीवी पर? 14 में आएंगे, 24 में हम लोग इनको बाहर निकालने का काम करेंगे। पुराना हिसाब किताब है हमारा और आपका और इन लोगों से। लखीमपुर आपके जिले में आया हूं। ये लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। मैं समझता हूं कि 8 और 9 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है 24 का, उसके लिए आप आज ही से तैयार हो गए होंगे। हालांकि ये फैसला हम लोगों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय सम्मेलन का था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, कि जून के पहले हफ्ते तक समाजवादी पार्टी अपने बूथ स्तर का और सेक्टर स्तर का पूरा संगठन तैयार कर लेगी। और लखीमपुर जैसा हमारा जिला, जहां कितना संघर्ष हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने तो अन्याय का प्रतीक बना दिया था। वो थार जो अन्याय और अत्याचार की प्रतीक बन गई थी। हम लोगों ने जो परिणाम देखा, परिणाम दूसरा निकला। जो किसान हमारे चले गए, जो आंदोलन में थे, क्या आप को लगता है कि सरकार को कोई परवाह रही होगी? ये सरकार ऐसी है जिसको कोई परवाह नहीं है। ठार से किसान कुचल दिए, कोई परवाह नहीं उनको। 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे दिए, उनकी जान चली गई। बताओ, सरकार पर कोई फर्क पड़ा हो तो बता दो। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। बस आए, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए थे, इन कानूनों को हम नहीं समझा पाए, जिसकी वजह से हमारे किसान हमारे खिलाफ खड़े हैं। कानून, काले कानून वापस हो गए। काले कानून केवल इसलिए वापस नहीं हुए कि जान चली गई, वो इसलिए भी वापस हुए क्योंकि बीजेपी के लोगों को पता था कि उत्तर प्रदेश और पंजाब और अन्य प्रदेशों में चुनाव है, और अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए तो पूरे के पूरे किसान उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और मतदान कर देंगे। इसीलिए उन्होंने काले कानून वापस ले लिए। क्या आपको लगता है काले कानून वापस होने के बाद उनकी नीयत साफ हो गई होगी? या हमारे किसानों को, यहां जितने बैठे लोग हैं, सब पे खेत होंगे, सबने गेहूं पैदा किया होगा। बताओ, आपका किसी का गेहूं सरकार ने खरीदा हो तो हमें बता दो आप। यहां जितने बैठे लोग हैं, और मुझे नहीं लगता कि सरकारी खरीद का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य तक भी पहुंच पाई हो सरकार, तो बता दो। जो काले कानून से वो चाहते थे
वो कानून नहीं लाए, लेकिन सरकार ने लाइसेंस दे दिया। और आप जानकारी कर लेना, जिन कंपनियों के लिए वो काले कानून लाए गए थे, उन्हीं कंपनियों ने आपका पूरा का पूरा गेहूं खरीद लिया। केवल लखीमपुर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का गेहूं पहुंच गया उन्हीं के पास। अगर सरकार ईमानदार है तो बताओ सरकार ने कितनी गेहूं खरीद की है, कोई आंकड़ा उनके पास हो तो बता दें। आखिरकार जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि 14 दिनों में हम किसानों का भुगतान कर देंगे, हमारे किसानों का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। आप तो गन्ना पैदा करते होंगे, यहां बैठे लोग हैं गन्ने वाले किसान के नहीं हैं? अरे ये तो सब दिखाई दे रहे हैं हमें। कितने दिनों से भुगतान नहीं हुआ? कोई कह रहा है 1 साल। बताओ, 1 साल पीछे चल रही है सरकार। और ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन। और देखो, जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ? अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं। और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। आपको पता होगा, बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे, वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कवच हैं इसके अंदर, कि अगर ट्रेन पीछे से आएगी तो भी सिग्नल मिल जाएगा, और अगर आगे से इंजन टकराने के लिए आएंगे तब भी सिग्नल मिल जाएगा। बताओ, उड़ीसा में वो कवच कहां चला गया? वो बीजेपी ने कवच नहीं बनाया था, वो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार का कपट है, भ्रष्टाचार का कपट। और भ्रष्टाचार की वजह से ही वो टकरा गई। और सरकार अगर जागरूक होती, क्योंकि सरकार जानती है कि सरकार के सभी सिग्नल फेल हुए थे, जो टेस्ट हो रहे थे उसमें फेल हो रहे थे, और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया का कवच फेल हो गया। दिल्ली वालों का कवच फेल है, और उत्तर प्रदेश वाले जो हमारे लखनऊ में बैठे हैं बहुत दावा करते हैं कि वो सरकार डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की है। जो लोग जागरूक होंगे वो जानते होंगे। बताओ, अभी तक डीजीपी अपना नहीं दे पाई ये लोग। ये पहली सरकार है, आजादी के बाद ये पहली सरकार होगी जिसके डीजीपी कार्यवाहक हैं। जो भी डीजीपी बन रहा है लखनऊ में, वो कार्यवाहक है। और एक नहीं, ये तीसरे कार्यवाहक डीजीपी हैं। डीजीपी मुख्यमंत्री जी अपना नहीं बना पा रहे। अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना डीजीपी न बना पाए और सरकार को कहते हैं डबल इंजन है, तो कार्यवाहक अगर डीजीपी बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि लखनऊ और दिल्ली के जो इंजन है वो आपस में टकरा रहे हैं। कि सरकार मन मर्जी से अपना काम करवा ले, अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून चला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान और कानून से नहीं चल रहे हैं। ये कार्यवाहक डीजीपी इसलिए रख रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपनी मनमानी कर सकें। बताओ, थार वाले मामले में सरकार की मनमानी आपने देखी कि नहीं देखी?
बड़े लोगों के लिए कानून अलग, और जो हमारे गरीब हैं उनके लिए कानून अलग, और समाजवादी पार्टी है उसके लिए और अलग कानून। बताओ, समाजवादियों के लिए अलग कानून है कि नहीं कानून? अगर समाजवादी पार्टी के लोग न्याय भी कर रहे होंगे तब भी उन्हें आरोप लगाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें कोई कानून से लेना देना नहीं। और केवल एक थार का उदाहरण नहीं बताना चाहता हूं मैं आपको। अभी हमारे पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, हमारे आपके घर की बेटियों की तरह वो बेटी हैं, न्याय के लिए उन्हें कितना बैठना पड़ा धरने पर। जिन बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया हो, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहा करके दुनिया के पहलवानों के सामने अपने मेहनत से उन्होंने देश का नाम रोशन किया। हम लोगों को उन पे गर्व है। और सोचिए, उनको बचाने के लिए पूरी सरकार एक साथ खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? अभी क्या आपने वो टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पे नहीं देखा ये चीजें? सब सरकार खड़ी उनके साथ, पूरी सरकार खड़ी उनके साथ। इतने नारियों का, बेटियों का किसी सरकार ने अपमान नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका अपमान किया है। और हमारे यहां तो एक सांसद हैं, वो भी कमाल के सांसद हैं, वो क्योंकि बीजेपी के हैं। अपहरण करने वालों को छुड़वा ले आए, चौकी में पुलिस को पीटा। रात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने गुंडे और तमाम दबंगों को लेकर के गए और ऐसी पिटाई की पुलिस की, पुलिस को समझ में नहीं आया किधर भागें। उन्हें अगर कहीं बुलडोजर खड़ा मिलता होता तो शायद बुलडोजर के पीछे खड़ी होकर के पुलिस बच जाती, लेकिन वह बुलडोजर भी नहीं था कोई। अगर बुलडोजर होता तो शायद पिटने वाली पुलिस उसके पीछे छिप जाती तो बीजेपी के सांसद से बच जाती। और पुलिस ने जो दर्ज किया है मुकदमा, उसमें पुलिस को पता ही नहीं है कि वो पता कहां है उनका। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि किसी सांसद का पुलिस को पता ही ना पता हो? ये स्थिति है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अन्याय कर सकें और अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी गुंडई को, उनकी हरकतों को, वो जो अन्याय जनता पे कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो आंकड़े बताते हैं, जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े बताते हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो रही है, अभी तक उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कार्यवाहक रखना है इन्हें, अपनी मनमर्जी की पुलिस रखनी है, सरकार कहती है कि कुल एनकाउंटर अभी तक 10,900 हो गए हैं। जब हम और आप लोग बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है 100 और बढ़ गए हों, जो आंकड़ा थोड़ा पुराना हो सकता है। तो कुल एनकाउंटर सरकार बताती है कि लगभग 11,000 हुए हैं। एनकाउंटर में घायल 5,000 से ज्यादा हुए हैं। एनकाउंटर में मौत लगभग 200 हुई हैं। और दुख की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हुई है। 2,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है कस्टोडियल डेथ हुई है। और एनकाउंटर जो हो रहे हैं, जो घायल हो रहे हैं,
आप देखिए हमारी पुलिस कितनी निशानेबाज है। जो इनकाउंटर में घायल है, ज्यादातर की टांग में गोली लगी है। क्या वो बात आप लोग भूल जाओगे? एक ब्राह्मण परिवार की मां और बेटी, बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया, आग लगा दी और जिंदा जल गए। बाप और बेटा देखता रहा कि उसकी मां और बहन जल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मदद करने नहीं आया सामने प्रशासन और शासन। कई जगह से जानकारी आई कि वहां पर लखनऊ से निर्देश हैं कि किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी न जीत पाए। एक बार को निर्दलीय जीत जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। और वही किया प्रशासन ने। जहां जितनी बेईमानी कर सकते थे बेईमानी की। हमारे कार्यकर्ता नेता लड़ते रहे, लेकिन वो अपनी बेईमानी से पीछे नहीं हटे, उन्होंने बेईमानी की और परिणाम भी बदले। हमें खुशी है इस बात की कि किन्नरों का ये परिणाम सरकार नहीं बदल पाई। याद होगा चंदौली का चुनाव, जिन्होंने अपने व्हाट्सएप टीवी पर देखा होगा। चंदौली जिले में किन्नर जीत गए चुनाव। दिल्ली और लखनऊ से अधिकारियों को फोन आए कि रिजल्ट बदल दो। अधिकारियों ने हिम्मत जुटा करके रिजल्ट बदल दिया। किन्नर भाइयों को पता लगा कि अभी अभी तो जीते थे, फिर हरा दिया इन्होंने। उन्होंने पहले तो लड़ने का काम किया, बातचीत करने का काम किया। न ये बातचीत से माने, अपना जो कुछ आर्गुमेंट कर सकते थे आर्गुमेंट किया, नहीं आर्गुमेंट माने। उन्होंने भी फिर वही किया जो किन्नर करते हैं। उन्होंने पुलिस का डंडा खींचा, अपने कपड़े उतारे और पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके उन्होंने अपना रिजल्ट अपने पक्ष में करा लिया। हालांकि वो बात मुझे मंच पे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कहावत तो किसी कारण बनी होगी। जब मैंने किन्नरों को लड़ते हुए देखा और जो मैंने देखा कि किन्नरों ने अपना रिजल्ट अपने पक्ष में करा लिया, तो हमें एक पुरानी कहावत याद आ गई। पता नहीं बीजेपी किस रूप में इस बात को लेगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बातें वो बता रहा हूं मैं जो हमने और आपने आंखों से देखी। और इसी बात से जोड़ते हुए बात मैं ये आपसे कहता हूं, जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय समाजवादी सरकार में पुलिस की भर्ती हुई थी और हम लोगों ने कहा कि कोई परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर होगी। और मेरिट के आधार पर हम लोगों ने पुलिस की भर्ती कर दी। रिजल्ट आ गया, कुछ लोगों ने रिजल्ट रुकवा दिया। सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पर भी कुछ लोगों ने जाकर के रिजल्ट रुकवा दिया। जब रिजल्ट हम लोग घोषित नहीं कर पाए और चुनाव आ गया, चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद वही बच्चे जो मेरिट की भर्ती में हो गए थे वो कोर्ट गए। कोर्ट से निर्देश हुआ कि रिजल्ट को आउट किया जाए। रिजल्ट को घोषित किया गया और बड़ी संख्या में लोगों के अंदर खुशी हुई, उत्साह हुआ। घर परिवार के लोगों ने मिठाई बांटी जो नौजवान भर्ती हो गए थे। भर्ती वालों ने खुशी मना ली और खुशी मन गई। उसके 4 दिन बाद जो हाई कोर्ट से ऑर्डर के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो रिजल्ट घोषित हुआ था, उस रिजल्ट को 4 दिन बाद बदल दिया। 4 दिन बाद जो रिजल्ट बदला गया उसमें लगभग 1700 नौजवानों की नौकरी चली गई। वो 1700 लोग, वो जो नौजवान जो 1700 की नौकरी गई, वो हमारे और आपके परिवार के और बहुजन समाज के लोग थे। और वो नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि समाजवादी सरकार में जो परिणाम बना था, जो रिजल्ट बनाया गया था, वो पुरानी आरक्षण व्यवस्था पर बना था। 4 दिन बाद
भारतीय जनता पार्टी ने जो रिजल्ट बनाया उसमें नई आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी, और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई तो वो 1700 नौजवान जो ऊपर वाली कैटेगरी में शामिल हो गए थे, जिन्हें नौकरी मिल गई थी, जिन्होंने मिठाई बांट ली थी, वो 1700 के नीचे आए और नीचे वाले नौजवान बाहर हो गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नई व्यवस्था लागू हुई है वो हमारे और आपके सब अधिकारों को छीनने के लिए व्यवस्था लागू हुई है। सोच लीजिए, अगर 3 बार 30-30 हजार की भर्ती हो और व्यवस्था पुरानी नई लागू हो, तो बताओ हमारे आपके लोगों का कितना नुकसान हुआ। अगर 1 लाख की भर्ती हो गई, 1 लाख को सरकारी नौकरी मिल गई, तो हमारे आपके लोग कितने बाहर हो गए। हमारे आपके लोगों को जहां ऊपर जाकर के नौकरी मिलनी थी, सामान्य कैटेगरी में उनको बाहर कर दिया गया। ये बड़ी साजिश है। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक एक विभाग आप देखोगे तो बताओ आपके साथ धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो व्यवस्था लागू हुई थी, जो मंडल कमीशन की मूल भावना थी, बताओ उससे हमारे आपके हकों को छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है। हमारे हकों को छीना जा रहा है। और याद रखना, जितना प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, जितना आउटसोर्स बढ़ेगा, जितनी सरकारी कंपनियां बिकेंगी, उतने ही हमारे अफसर, हमारे अधिकारों को छीना जाएगा। ये उस रास्ते पर है बीजेपी के लोग। तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं 46 में 56, और बीजेपी प्रचार करती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। बताओ बिना गिनती के कैसे सबका साथ सबका संभव है। इसीलिए हम समाजवादी लोग चाहते हैं, और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। कम से कम हमें और आपको पता हो कि हमारी आबादी कितनी है। हमारी आपकी आबादी नहीं पता होगी तो हम कैसे सबका साथ सबका विकास करेंगे और कैसे उनको हक और सम्मान दिलाएंगे। हर व्यक्ति, हर जाति चाहती हमारी गिनती हो। अगर हम ये बात कहें तो बीजेपी के लोग कहेंगे देखो हम जातिवादी लोग हैं। हम लोग अगर कहें समाजवादी बात कहें तो हम लोगों को जातिवादी कहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ता, नेता और पार्टी के लोगों को बताएं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम लोग उत्तर प्रदेश और देश और समाज को बांध नहीं सकते। सबको हम लोग एक साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए जरूरी है जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना होगी तो हमारी सरकार के पास जानकारी होगी किसको कितनी मदद करनी है, कौन कितना पीछे है। मुझे याद है समाजवादी पेंशन जब शुरू की थी तो वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि गरीबी के साथ साथ जिसकी जितनी आबादी के है उसके हिसाब से हम लोगों ने मदद की थी। जो अनाज बांट रहे हैं कितने रुपए का होगा, हिसाब किताब लगाइए आप। 200 रुपए का भी नहीं होगा। और हमारा आपका नुकसान कितना कर रहे हैं। ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, तेल का, आटे की कीमत, या जो महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, आखिरकार ये पैसा किसके खजाने में जा रहा है। ये जा रहा है सरकार के खजाने में, और उसके बाद उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। उद्योगपतियों की जेबें भरी जा रही हैं। जो गरीब से पैसा निकाला जा रहा है आपकी जेब से, वो अमीरों की तिजोरियों में पहुंच रहा है। और सरकार भी कमाल की है। हम लोग कितने दिनों से समझा रहे सरकार को। याद कीजिए जब पहली नोटबंदी हुई थी तब भी हम लोगों ने कहा था कि रुपया काला सफेद नहीं होता।
सरकार ने कहा कि नहीं, रुपया काला सफेद होता है, और नोटबंदी हो गई, कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताइए, लखीमपुर के हमारे सभी कार्यकर्ता, नेता और मंच पर बैठे लोग, क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो गया तहसील और पुलिस का? तो फिर रुपया कैसे काला सफेद है? और अभी अभी जो रुपया बंद हुआ है, ये बताओ किसके सहारे पे बंद हो गया? ये जो 2000 रुपया छापा और फिर बंद हो गया, ये बीजेपी के लोग बताएं कि आखिरकार 2000 रुपए क्यों छापे थे आपने जब बंदी करने थे? अरे भाई, 2000 रुपए की चिप खराब हो ना हो उससे लेना देना नहीं है, हम लोगों को बीजेपी की चिप खराब करनी है। ये जो बीजेपी हम लोगों को कभी कभी गुमराह कर देती है, बीजेपी के चिप के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे आप लोग। हालांकि हम लोग अगर 22 का हिसाब किताब लगाएं, हमारे पास है, लेकिन क्योंकि टीवी चैनल वाले सब आ गए हैं, जो हिसाब किताब हम विधानसभा का बना के लाए, अब तो बोल भी नहीं पाएंगे इनके सामने। सोचिए, 22 का चुनाव हमारे हाथ से ऐसे ही चला गया। बनती हुई बिल्डिंग देख करके आया हूं, और उसके छोटे से बोर्ड पे लिखा था मेडिकल कॉलेज। हमें ये मेडिकल कॉलेज तो नहीं दिखाई दे रहा है, हमें ये आधुनिक खंडर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आधुनिक खंडर, और मैं इसलिए कहता हूं, सोचो, देश के प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में लोक भवन के सामने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। आज तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी, वहां पर इलाज होता। इतने बरस चले गए, अभी तक मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई। जो सबसे पहले केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मिलकर के जो मेडिकल कॉलेज बनाना था, वो उस समय समाजवादी सरकार में, और उस समय के जो केंद्रीय के मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, जो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने और हमने मिलकर के शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज का जो स्कीम चली थी कि हर डिस्ट्रिक्ट पर एक मेडिकल कॉलेज होगा, उसकी शुरुआत की थी। ना शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज बन पाया, और ना आपका लखीमपुर का मेडिकल कॉलेज मुझे लगता बन पाएगा। जितने डॉक्टर होने थे, डॉक्टर ही नहीं है। बिना डॉक्टर के इलाज कैसे हो जाएगा बताओ हमें आप। एक और अच्छी व्यवस्था शुरू की थी पुलिस को लेकर के हम लोगों ने, 100 नंबर। जैसे ही सरकार आई, इन्होंने 100 नंबर का नंबर 112 कर दिया। कोई गाड़ी का थोड़ा बहुत रंग बदल दिया, न टायर बदला, न कुछ बदला, न गाड़ी नई खरीदी, थोड़ी बहुत अब शायद गाड़ी खरीद ली है। बोला अब आज से पुलिस 100 नंबर नहीं 112 कही जाएगी। पुलिस को लगा कि अगर हमारी गाड़ी का नंबर बदल गया तो हमारा रेट भी बदल गया है। बताओ, वो सामना करना पड़ रहा है आपको कि नहीं करना पड़ रहा है? और इतना लूट भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुई होगी जितनी इस सरकार में हो रही है। हमारा किसान जो सांड से परेशान है, तार लगा दिए सबने, सब खेतों में तार लग गए। कल लखीमपुर घुसते ही सबसे पहले सांडों ने स्वागत किया। और हम तो सोचते थे कुछ जंगल में जानवर देख लेंगे, लेकिन सांड से ही दिल भर गया, फिर संग गए नहीं हम। फिर बताओ, डिवाइडर पे सांड, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे हैं आजकल। अगर बताइए, आप खुद देखते होंगे, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था संभाले हुए हमारे ये सांड।
ये जो टाइगर से जंगल के आसपास किसान मजदूर अपनी खेती कर रहा है, अपने खेत में खेती के लिए जा रहा है, और जो उनकी जान जा रही है, अगर कोई दोषी है उसके लिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार है। और जिनकी जान चली जा रही है उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। मुझे याद है समाजवादी सरकार में भी एक महिला, उसके पति की जान चली गई थी। हम लोगों ने उसको अपने मुख्यमंत्री आवास में बुला करके और उसको लगभग 10 लाख रुपए की मदद करने का काम किया था। अगर ये जान जा रही है तो उसके जिम्मेदार सरकार है, तो सरकार रोकथाम क्यों नहीं कर पा रही? और अगर रोकथाम नहीं कर पा रही तो गरीब की मदद क्यों नहीं कर रही? अगर समाजवादी सरकार में मदद हो सकती है तो बताओ डबल और ट्रिपल इंजन वाली सरकार में मदद क्यों नहीं हो पा रही? इसलिए मैं आपसे जो आज मिलने आया, क्योंकि पत्रकार साथी हैं, तो बहुत सी बातें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कोई बात ऐसी बोल दी जाएगी तो ये दिन भर टीवी पर चलाएंगे। हम लोगों की अच्छाई कम चलती है, बुराई ज्यादा चलती है। कभी आपने अच्छाई हम लोगों की देखी टीवी पर? पता नहीं क्या है इस टीवी चैनल में कि हम लोगों की अच्छाई नहीं जाती है। अगर कोई गलती कर दें तो वो दिन भर चलेगा। तो कम से कम हम समाजवादियों को टीवी पे रहने के लिए कुछ गलती करनी चाहिए। इसलिए समीक्षा करना जरूरी है कि ये बीजेपी के लोग सत्ता में रहे तो हमारा आपका पता नहीं लगेगा कि कहां भेज देगी बीजेपी। बताओ, बुलडोजर हम ही लोगों पे चल रहे हैं, समाजवादियों के ऊपर। किसी का घर हो, अगर समाजवादी है तो बुलडोजर स्टार्ट हो जाएगा इनका, और अगर मुसलमान भाई का घर है तो जरूर चल जाएगा बुलडोजर उस पर। और मैं आपको सच बता करके जा रहा हूं, लखनऊ हो या बड़े शहर हो, एक बार बरेली के बारे में मैंने कहा था और बिल्डिंगें भी बता दी थी। सबसे ज्यादा इल्लीगल बिल्डिंग किसी ने बनाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा गैर कानूनी बिल्डिंग बनाई है। और सबसे ज्यादा तालाब अगर कोई कब्जा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कब्जा कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ये जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं भूमाफिया भूमाफिया, मैं आज कह करके जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री निकलवानी चाहिए रजिस्ट्री ऑफिसों से, और कहीं दूर न जाएं। अयोध्या की निकलवा लो रजिस्ट्रियां, गोंडा की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, और जब रजिस्ट्रियां निकलेंगी तो अपने आप भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी को पता लग जाएगा कि सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है। सबसे ज्यादा भूमाफिया का काम अगर कोई सरकार में कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन बदनाम किसको कर रहे हैं? समाजवादियों को। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। हमारे उत्तर प्रदेश वाले जो इंजन है, जो छोटा इंजन है, जो सरकार का छोटा इंजन है बीजेपी का, वो क्या कहते हैं कि 100 में 4 बेरोजगार हैं। क्या ये बात आप मानोगे कि 100 में 4 बेरोजगार हैं? किसी गांव में चले जाओ आप, सब के सब बेरोजगार बैठे हैं नौजवान। हर चीज में इन्होंने सब बेच दिए, कारखाने वारखाने सब बेच डाले। बताओ, बड़े बड़े कारखाने बेच दिए कि नहीं बेच दिए? जहां सरकारी नौकरी मिल सकती थी, आरक्षण मिल सकता था, सब खत्म कर दिया। आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, उसका चुनाव है। ये लोग जो संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, वो हमें और आपको भी नहीं मानते।
वो हमें और आपको गिनती में ही नहीं रखते। इसलिए भविष्य का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव। और यूपी जहां से ये आए हैं 2014, जहां से यूपी से घुसे हैं, यूपी वालों की जिम्मेदारी है इन्हें यूपी से बाहर निकालने की। 14 में आएंगे, 24 में हम लोग इनको बाहर निकालने का काम करेंगे। पुराना हिसाब किताब है हमारा और आपका और इन लोगों से। कई लोकसभा बनी है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, एक प्रदेश का अभी तक ये डिलिमिटेशन नहीं कर पाए, क्षेत्र नहीं बना पाए। एक प्रदेश का न जाने कितने वर्षों से डिलिमिटेशन पड़ा हुआ है, और डिलिमिटेशन ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि उन्हीं के लोग जीत जाएं। लेकिन वो कई लाइनें खींच रहे हैं, ऐसा क्षेत्र बना रहे हैं, वैसा बना रहे हैं क्षेत्र, लेकिन नई हिसाब किताब बन रहा उनका। और हिसाब किताब नहीं बन रहा, इसीलिए उस प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा है। ये जो नई लोकसभा बनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें आपको वोट ही डालने का मौका ना मिले कभी फिर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी का कुछ गणित हो सकता है, क्या पता रूस से सीख के आ गए हों। रूस में नहीं हट रहा, वहां वोट का कोई मतलब ही नहीं, मान लो एक ही राष्ट्रपति कंटिन्यू है। कुछ और देश हैं वहां एक ही कंटिन्यू है, बताओ है कि नहीं है कंटिन्यू। आपका पड़ोसी देश है, वहां भी कोई बदलाव नहीं, एक ही रहता है लगातार। इसलिए हमें और आपको नशे में डाल करके, हमें और आपको कुछ समय समय पे सुंगा के और वोट ले लेते हैं। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।